हम कुछ ऐसा कर सकते हैं हमारे नौहों ग्रह मजबूत हो जाएं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अगर आपको अपना सूर्य ठीक करना है, हाँ। तो सूर्य को जल चढ़ाएँ कॉपर वेसल से ओके ओके। और उसमें साथ में हल्की सी जैगरी मिला दें। जैगरी मतलब गुड़, हल्का-सा छोटा-सा पीस। तो अच्छा। जो आपका सूर्य है वो ठीक होने लगेगा। या फिर अगर वो नहीं तो आप कॉपर वेसल से पानी पीने लग जाइए। उससे अच्छा। आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। और हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। ओके। अगर आप अपने फादर की फीट टच कर रहे हैं डेली मॉर्निंग पे, तो आपके सूर्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब जैसे चंद्रमा हो गया, अब चंद्रमा फेमिनिन है, माँ को रिप्रेजेंट करता है हाँ एस्ट्रोलॉजी में। हाँ हाँ। ऐसे लोगों को अपनी माँ से नहीं लड़ना चाहिए जिनका चंद्रमा खराब रहता है। और चंद्रमा का क्या है, वो 70% ऑफ एस्ट्रोलॉजी हाँ। संभालता है। सबसे जल्दी खराब हो जाता है वो, ऐसा बोलते हैं। तो कभी भी अपनी माँ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और जिनका चंद्रमा खराब है पहले से ही, और नहीं भी है, चलो न्यूट्रल भी है, तब भी ऐसे लोगों को हमेशा पूजा के बाद अपनी माँ के पहले पैर छूने चाहिए। ऐसा एक और भी रेमेडी है, ऐसा बोलते हैं कि अपने माँ के ना पैर दूध से धोने चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा। उनका चंद्रमा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और कभी भी मैरिज में दिक्कत नहीं आएगी ऐसे इंसान को, अगर वो सिर्फ अपनी माँ के पैर एक दिन ही, मंडे मंडे, महीने में एक बारी ठीक दूध है। से धो रहे हैं तो। ओके। और तीसरा आता है फिर हमारा बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर जो प्लैनेट होता है वो है प्लैनेट काम देने का। आपका जो जितने भी काम होते हैं, तो जैसे अगर आप रोज जैगरी खा रहे हो या कुछ येलो कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका जुपिटर ठीक रहता है। ऐसा बोलते हैं टर्मरिक मिल्क पीना चाहिए, हल्दी का दूध पीना चाहिए इंसान को, अगर उसको अपना बृहस्पति ठीक रखना है तो। अच्छा। यहाँ पर ना आजकल बड़ी रेमेडीज मैंने देखी हैं, बड़ी वायरल होती है। यहाँ ये माउंट होता है हमारा बृहस्पति का, अच्छा। इधर हमारा वो लगाना चाहिए हमें हल्दी वल्दी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छा। कंज्यूम करो, उससे होता है। कंज्यूम करने से आपका प्लैनेट स्ट्रांग होता है। और इवन ऐसे लोगों को कोई भी येलो कलर की दाल दान में डोनेट करनी चाहिए। या तो वो कोई मंदिर के बाहर किसी नीडी को कर दें, या फिर अपनी जो भी ब्लू कॉलर लोग होते हैं जो आप लोगों के लिए काम करते हैं, उनको येलो कलर की दाल हमेशा दान में देनी चाहिए। केतु क्या? केतु केतु और राहु, ये दोनों ना एक ही थे, और इनको अच्छा। अलग कर दिया गया था। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो इनको शैडो प्लैनेट बोलते हैं हम। तो जो केतु है वो आपको लगना बहुत ज़रूरी भी होता है इंसान की लाइफ में। ठीक है। जब केतु इंसान का ख़राब चल रहा हो, उस टाइम पर इंसान को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ओके। हमेशा इंसान को जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, और जैसे ही उठे अपना बेड साफ़ करे सबसे पहले। गंदगी नहीं होनी चाहिए आसपास बिल्कुल भी। अच्छा। और जिनके लगता है कि किसी का केतु खराब है, तो एक घर में अडॉप्ट कर लो डॉगी। बेस्ट रेमेडी है केतु की। अगर आपको अच्छा। केतु सही रखना है अपना, एक डॉगी अडॉप्ट कर लो आप। इससे क्या होगा? केतु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं जब हम कुत्तों की सेवा करते हैं। तो अगर अच्छा। आपको अडॉप्ट नहीं करना है डॉगी, तो आप बाहर भी स्ट्रे डॉग्स को कर्ड खिलाओ। अच्छा। कर्ड खिलाने से आपका केतु भी अच्छा रहता है, राहु भी अच्छा रहता है, शनि भी अच्छा रहता है, और काल भैरव भी खुश रहते हैं, क्योंकि अरे काल वाह। भैरव की तो सवारी ही कुत्ता है। तो काल भैरव ना लॉर्ड ऑफ कर्मा ही बोलते हैं। और कहीं कहीं स्क्रिप्चर्स में ये भी बोला गया है कि काल भैरव ही शनि है, ये भी बोला गया है कुछ अच्छा। कुछ में। दो इतना प्रूवन नहीं है ये चीज़। तो काल भैरव क्या करते हैं, आपके ना कर्मा संभालते हैं। तभी ठीक है। काल भैरव को दारू चढ़ती है, दारू चढ़ती है? मंदिर में दारू चढ़ती है। अब लोगों ने ना इसका भी उल्टा कॉन्सेप्ट बना दिया कि काल भैरव को तो वो देते ही देते हैं, हाँ। साथ में खुद भी पी लेते हैं। नहीं, हम दारू इसलिए देते हैं कि वो जो भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर की, वो खुद ले लें, वो खुद में समा जाए वो इतना। पर हमने आजकल लोगों ने उल्टा ही कॉन्सेप्ट बना लिया कि वो खुद भी साथ में पीते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी किसी को भी अपना केतु ठीक करना है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सिंपली आप कुत्ते की सेवा करें। कोई अच्छा। भी बेजुबान की आप करेंगे तो सारे ही वैसे ही देवता खुश रहते हैं। और अगर आपसे महादेव वैसे ही खुश हैं, क्योंकि महादेव हर एक उसमें वास करते हैं, ऐसा बोलते हैं एनिमल में। तो अगर वो आपसे एनिमल्स खुश हैं, तो हर एक भगवान आपसे खुश है ऑटोमेटिकली। सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि, जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, अगर कोई 9 बजे उठ रहा है तो वो नहा के 10 बजे जल चढ़ा रहा है
सुबह के। अच्छा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त के ही बीच में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, पहली बात तो। 4 से मैक्सिमम 6:30 टाइम होता है सुबह का, जब आप सूर्य को जल 4 से चढ़ाएं। 6:30? हाँ जी, सुबह के ओके। जब आप जल चढ़ाएं, Okay. नहा के नंगे पाँव अपना सुबह छत पे जाएं। बालकनी में कुछ कुछ लोग कर लेते हैं, बालकनी में भी नहीं करते। अच्छा, अब वो जो जल है उसमें अगर कोई इंसान थोड़े से राइस डाल लेगा तो इंसान को कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। अच्छा। और उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर कोई 11 चावल के पीसेस डाल के चढ़ा देगा। अब उस पानी को कहाँ गिरना चाहिए, किसी ऐसा ना हो कि कोई गंदी नाली में गिर रहा हो वो पानी, और ना ही वो तुलसी में गिर रहा हो पानी। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसी जगह पे खड़ा हो जहाँ पर वो बीच में ऐसे डाले कि वो सच में सूर्य को जाए। अच्छा, नहीं पानी तो इन एंड मतलब कि नाली के बीच में गिरना है देखो, या मतलब सूख जाए पानी हाँ, वहीं बड़ा कोई बड़ा? कोई लोग होते हैं वो नाली में ही डालते हैं ऐसे अच्छा, कि वो ऐसे तो नाली है, यहीं पर ही डाल दो, सूर्य जी ले लेंगे पानी। ऐसे नहीं होता है। जहाँ पर फेस होते हैं उसके बीच में आपको खड़ा करके यूँ डालना होता है। नाली चाहे थोड़ी सी दूर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एकदम चिपक के नहीं डालना चाहिए नाली से। ठीक है। तो अब जैसे राहु है अक्षय, तो राहु ना बहुत ही ना चालाक होता है। अच्छा। इंसान की ना बुद्धि एकदम खराब करता है राहु। अच्छा। इंसान से चोरी करवाता है। चीटिंग रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा तभी होती है जब राहु इंसान का खराब होता है। तो राहु देवता फिर भी ऐसे काम कर रहा है? राहु देवता नहीं है, राहु अच्छा। राक्षसों में आता है। अच्छा, राहु और ठीक है। केतु ये दोनों राक्षस थे, ठीक एक है। ही थे। इनको काट दिया गया था, सांप थे ये लोग। तो कृष्ण जी ने इनको काट दिया था, तो एक सर बन गया और एक बॉडी बन गया। और अच्छा, अब राहु क्या है, सिर्फ ना सर है, तो वो कुछ अच्छा। हाथ पैर से तो कर नहीं सकता, तो वो सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। पर ऐसा भी होता है, अब देखो है तो बुद्धि ही, अगर आप सही चलाओ तो वो सही चलेगी, यस यस। है ना। तो अगर किसी का राहु अच्छा है तो वो इंसान को ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इवन नेम एंड फेम, ऑनलाइन काम जिनका अच्छा चल रहा है उनका राहु हमेशा अच्छा होगा। ओके। जो फेमस होंगे उनके सबके राहु अच्छे होंगे। राहु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दुर्गा माँ की पूजा करें, दुर्गा कवच पढ़ें। और एक बीज मंत्र है दुर्गा माँ का, ओम धम दुर्गे नमः। 108 बारी अगर इसी को ही कोई चैंट कर लेता है तो राहु ऑटोमेटिकली आपका अच्छे इफेक्ट्स देने लग जाता है। और अगर ये नहीं तो फिर जितनी ज़्यादा हो सके गुरुद्वारे में जाके या फिर मंदिर में जाके चप्पलों की सेवा करनी चाहिए। चप्पल की सेवा करने से राहु ठीक होता है। चप्पल की सेवा करने के क्या, ऐसा क्यों कह रही हो? चप्पल क्योंकि ये तो देखो, ये जो होते हैं ना प्लैनेट्स, हाँ। जब आप किसी के और की डर्ट जैसे हाथ में लगती है, हाँ हाँ। तो अगर आप ऐसे कुछ सेवा करते हो ना, तो ये जो शनि केतु और राहु हैं, ये तीनों ऐसा बोलते हैं कि ये तीनों ठीक रहते हैं। लाइक मंदिर के बाहर मतलब चप्पलें मतलब की चप्पलें लगी हों। होती हैं, उसको लाइन में लगाने से भी राहु ठीक रहेगा? हाँ जी, लाइन से, जैसे गुरुद्वारों में तो होता ही है कि आप सेवा करो खुद से, हाँ। अच्छा, जोड़े घर। जोड़े घर में। ओके। तो आप वहाँ पे भी जाके कोई भी कर सकता है सेवा। और एक और बड़ी अच्छी रेमेडी है गुरुद्वारे में कि अगर कोई अमृत की भी सेवा करता है ना, उधर अमृत पिलाने की, अच्छा। तो उसका मून चंद्रमा ठीक रहता है। बड़ी अरे छोटी वाह। छोटी सी रेमेडीज़ हैं और बड़े ही प्यारे प्यारे सोल्यूशंस आपको प्लैनेट के उससे मिल सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है वीनस। आजकल लोगों को बड़ा शौक है कि हाँ, अपना वीनस वीनस ठीक करे, यहाँ दही लगा रहे हैं लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इन सब से। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे सिंपल जो रेमेडी है वो है, एक आप सिल्वर का ग्लास लीजिए और उससे पानी पीजिए रोज़। अच्छा, ठीक है। और साथ में फिटकरी होती है ना, हाँ। फिटकरी रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, शुक्र वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो हल्का सा नहाने के पानी में अगर कोई फिटकरी डाल देता है अच्छा। तो उसका जो शुक्र है वो अच्छे इफेक्ट्स देने लगता है। अच्छा, और अच्छा। लोगों को ना फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमेशा ड्रेसअप अच्छा करना चाहिए इंसान को। ऐसा बोलते हैं परफ्यूम लगा रहे हो तो महंगे से महंगा लगाओ, वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। कपड़े पहन रहे हो तो अच्छे से अच्छे पहनो। और कभी भी ना ये नहीं बोलना चाहिए कि आई कांट अफोर्ड इट। अच्छा। अगर कोई ऐसे बोल देता है ना, तो वीनस ऐसा बोलते हैं कि ख़राब हो जाता है और आप अपने ना सबकॉन्शियस माइंड को भी सिग्नल देते हो कि आप ये नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप उस टाइम पर नहीं ले पा रहे हो कोई चीज़, अगर आउट ऑफ बजट है, तो उस टाइम पर ये बोलो कि ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बाय इट। बट कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए आई कांट अफोर्ड इट, या मैं यार ये तो मेरी औकात के बाहर है। नहीं, कुछ औकात के बाहर नहीं है। इंसान ही है जो गरीब भी बन सकता है और जो अमीर भी बन सकता है।